Good morning, student. Myself Rani Singh, Assistant Professor, the Graduate School College for Women, Faculty of Education. Today's topic is Teaching as a Profession, व्यवसाय के रूप में अध्यापन। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि व्यवसाय क्या है। ऐसे कार्य को व्यवसाय कहते हैं जो एक विशेष प्रशिक्षण के बाद शुरू किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण लिया हुआ व्यक्ति कुछ पैसा लेकर दूसरों को सलाह अथवा सेवा देता है। इंजीनियरिंग, वैद्यकीय, प्रबंधन, विधि आदि आधुनिक युग के कुछ व्यवसाय हैं। अध्यापकों के अंदर अनेक ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो उसे व्यवसाय से अलग करती है, परंतु जीवन वृत्ति चलाने के उद्देश्य से उनकी अध्यापन क्रिया भी एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। बावजूद इसके अध्यापकों का व्यवसाय अन्य से भिन्न होता है। शिक्षण एक व्यवसाय। अध्यापकों में अध्यापन विकास वर्तमान युग में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसे अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है, जैसे अध्यापकों में व्यवसाय प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और यह विचारधारा हर अध्यापकों के स्तर पर लागू हो। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जुड़े सभी शिक्षकों से यह आशा है कि वे अपने कार्य में व्यवसाय भाव से जुड़े और अपने व्यवसाय में दक्षता हासिल करें। अध्यापकों का व्यवसाय विकास का प्रश्न उठते ही मस्तिष्क में प्रश्न आता है कि क्या अध्यापन व्यवसाय के रूप में है? सरल शब्दों में यदि व्यवसाय को परिभाषित किया जाए तो व्यवसाय जीवन जीने का एक तरीका है। यह अपने आप में एक व्यापक शब्द है। इसमें कल कारखाने, कृषि करने तथा मछली पालन इत्यादि वे सभी रोजगार शामिल हैं जिसमें मानव प्रजाति अपने जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक सुविधा अर्जित करती है। इस विचारधारा से व्यवसाय एक विशिष्ट व्यवसाय है। शब्दकोश के अनुसार एक वह व्यवसाय है जिसमें वैज्ञानिकों को शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट व्यवसाय के रूप में डॉक्टर, इंजीनियर को आदर्श माना जाता है। यदि शिक्षण का आकलन व्यवसाय की विशेषताओं को मानक पर यदि किया जाए तो मेडिकल या इंजीनियर या वकील जैसे शास्त्रीय श्रेणी में नहीं माना जाएगा। एक डॉक्टर, वकील अपनी स्वतंत्रता से अभ्यास कर सकता है। इसे शुरू से संबंधित कार्यालय से लाइसेंस लेना पड़ता है और साथ ही साथ आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। किसी वकील या डॉक्टर की प्रभावशीलता को आसानी से आकलन किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर ने कितने को ठीक किया है, बाजार में उनके नाम से मरीजों पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार वकील ने कितने मुकदमों को जीता है या नहीं, उनकी वाक शैली जज के सामने कैसी है, क्या अपने वाक शैली से जज को प्रभावित कर सकता है या नहीं। इसके विपरीत शिक्षण एक विशिष्ट व्यवसाय है जिसकी अपनी विशेषताएं हैं। अध्यापक छात्र के बीच संबंध सदैव रहते हैं। अध्यापक अपने व्यवसाय में लंबी अवधि तक अध्ययन अध्यापन करने की प्रक्रिया से गुजरता है, तब जाकर अध्यापक ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव अर्जित करता है। अध्यापक व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह समाज की नई पीढ़ी को अज्ञान के अंधकार से बाहर लाकर समाज के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप प्रकृति देता है। अध्यापक सिर्फ ज्ञान को नहीं बांटता है, बल्कि ज्ञान, विज्ञान तथा कलात्मक विधि का सूत्रपात और विस्तार करता है। यदि आज हम भारतीय परिवेश में देखें तो अध्यापक का एक अति विकसित संघ है जो अध्यापक बनने से पूर्व उन्हें कोई लाइसेंस लेना पड़े और ना ही आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। आज शिक्षक एक वेतनभोगी व्यवसाय समूह है जो पहले से निर्धारित पाठ्यक्रमों को कक्षा में पढ़ाता है। अध्यापन और मूल्यांकन सभी का नियम बनाए मिलते हैं। अध्यापक सभी छात्रों को एक साथ पढ़ाते हैं। उसमें कितने विद्यार्थी कमज़ोर होते हैं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी प्रकार अध्यापक के शिक्षण के गुणवत्ता का प्रश्न है तो वो भी मानक से हटकर होता है, क्योंकि विद्यार्थियों की सफलता में किस अध्यापक का कितना योगदान है और स्कूल के बाहर के अन्य घटक जैसे विद्यार्थियों के माता पिता, बड़े भाई बहन का कितना योगदान है, निश्चित तौर पर यह कह पाना कठिन होता है। इसका कितना प्रतिशत योगदान है, उसी प्रकार यह भी तय नहीं किया जा सकता है कि किसी अध्यापक का अपने विद्यार्थी के समग्र विकास में कितना और कितनी दूर प्रभाव पड़ा। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के
उत्तरोत्तर विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कौशल एवं प्रतिबद्ध तैयारी को आवश्यक माना। प्रोफेसर R.H. दवे समिति के प्रतिवेदन, जो प्राथमिक स्तर पर बल देने के लिए प्रसिद्ध रहा, उसे स्वीकृति देते हुए परिषद ने गुणवत्ता में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रम विस्तार के फलस्वरूप विश्व को एक ग्लोबल विलेज के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इससे आगे यह क्षेत्र क्रमशः विस्तृत होता जा रहा है, जिसका परिणाम अध्यापन कार्य में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं लागू हो जाने से स्कूलों में उपस्थिति का विस्तार हो रहा है और यह उपस्थिति इस शिक्षण गुणवत्ता को प्रभावित भी कर सकती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस संबंध में भारतीय सामाजिक परिदृश्य में सामाजिक न्याय की स्थापना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों के लिए विषय वस्तुगत अधिकार के साथ कई अनेक दक्षता एवं प्रतिबद्धता क्षेत्रों पर प्रकाश डालने के लिए सार्थक प्रयास किया गया। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि एक कुशल अध्यापक वह व्यक्ति हो सकता है जो विद्यार्थियों के बीच प्रिय हो, सहयोगी के रूप में कार्य कर सके और साथ ही अपने सहयोगी द्वारा सम्मानित और प्रशंसनीय हो, विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार अनुकूल हो तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना सहयोग देने के लिए आत्म अवधारणा के साथ साथ आत्मविश्वास विद्यमान हो, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि ज्ञान के माध्यम से जागरूक हो, बदलते हुए समय के साथ अपने शिक्षा तथा दृष्टिकोण को नवीनीकरण करने के प्रति जागरूक हो, स्रोतों के माध्यम से सूचना संग्रह करने के प्रति जागरूक हो। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि एक उत्तम अध्यापक वह व्यक्ति हो सकता है जो अपनी विषय वस्तु का ज्ञाता हो, साथ ही साथ विचार को ग्रहण करे, सामाजिक दक्ष, व्यवहार कुशल और आत्मविश्वासी के साथ साथ आत्मनिर्भर हो। अध्यापन शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे योग्य अध्यापकों की तैयारी एक चुनौती